नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अक्षय कुमार आर्ट्स में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में प्राविधिक कला कक्षा 12 के खंड अ के पोर्शन को पढ़ने वाले हैं। खंड अ का जो पोर्शन होता है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। खंड अ में जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड ब, खंड स, खंड द, खंड ई, इन्हीं सभी खंडों पर आधारित होते हैं। इन्हीं सभी खंडों से प्रश्न बनते हैं जो खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में ठोस ज्यामिति के कुछ प्रश्नों को लिए हैं, जिसको सॉल्व करके समझेंगे कि ठोस ज्यामिति के जो बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं वो किस तरह के प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? ऑप्शन अ है घन, ऑप्शन ब है शंकु, ऑप्शन स है समपार्श्व, ऑप्शन द है सूची स्तंभ। किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? पूछा जा रहा है कि किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। घन जो होता है ये वर्गाकार होता है पूरी तरह से। शंकु जो होता है इसमें आयताकार नाम का कुछ भी नहीं होता है। समपार्श्व और सूची स्तंभ, समपार्श्व क्या होता है और सूची स्तंभ क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। समपार्श्व होता है इसमें दो सिरे होते हैं। एक सिरा अगर त्रिभुजाकार है तो इसका दूसरा सिरा भी त्रिभुजाकार होगा। अगर वर्गाकार है तो दूसरा सिरा भी वर्गाकार होगा। ये बीच का जो एक दूसरे से इसके सिरे मिलते हैं तो ये बीच का जो बनता है आकृति जो बनता है ये पृष्ठ कहलाता है और फलक भी इसी को ही कहते हैं। तो समपार्श्व जो होता है इसमें कौन सा आकृति बन रहा है? आयताकार बन रहा है। इसके जो फलक बन रहे हैं कौन से फलक बन रहे हैं? आयताकार फलक बन रहे हैं। अब सूची स्तंभ क्या होता है? सूची स्तंभ में एक आधार आकृति होती है। आधार आकृति मान लेते हैं त्रिभुजाकार है। अब इसके जितने भी सिरे हैं ऊपर जाकर के एक पॉइंट पर मिल जाएंगे, ऊपर जाकर के एक पॉइंट पर मिलेंगे, ये हो जाएगा हमारा सूची स्तंभ। समपार्श्व जो होता है इसमें दो सिरे होते हैं जो समान आकृति के होते हैं और सभी सिरे जो होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, तो जो बीच का फलक बनता है इसका आयताकार बनता है। सूची स्तंभ जो होता है इसमें एक आधार आकृति होती है। अगर त्रिभुजाकार एक आधार आकृति है, इसके सभी पॉइंट जो है ऊपर जाकर के मिलेंगे, तो इसका जो फलक बनता है ये त्रिभुजाकार बनता है। इसका फलक जो बनता है ये त्रिभुजाकार बनता है। प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, समपार्श्व। किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? समपार्श्व जो ठोस होता है, समपार्श्व जो आकृति होती है, इसके जो फलक होते हैं ये आयताकार होते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछ रहा है? एक घन में कितने फलक होते हैं? ऑप्शन अ है 5, ऑप्शन ब है 6, ऑप्शन स है 8, ऑप्शन द है 12। एक घन में कितने फलक होते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आइए देखते हैं। एक फलक तो ये सामने का हो गया, ठीक है, सामने का एक फलक हो गया, पहला फलक सामने का। दूसरा इसके जस्ट पीछे का, ये पीछे वाला फलक, दूसरा फलक जो हो गया पीछे का हो गया। तीसरा हो गया ये जो ऊपर का फलक है, ऊपर का हो गया। और ये नीचे का जो फलक है ये चौथा फलक हो गया, नीचे का। पांचवा फलक हो गया ये बाएं साइड का। छठवां फलक है ये दाएं साइड का। एक घन में कुल 6 फलक होते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ये ब है, ऑप्शन ब, जिसमें 6 फलक दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहा है घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? ऑप्शन अ दिया है आयताकार, ऑप्शन ब दिया है समकोण त्रिभुजाकार, ऑप्शन स दिया है वर्गाकार, ऑप्शन द दिया है गोलाकार।
इसका राइट आंसर क्या होगा अगर आपको पता है तो कमेंट करके तुरंत बताएं। बहुत आसान प्रश्न है ये। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन स होगा, वर्गाकार। घन के सभी फलक जो होते हैं वर्गाकार होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन स है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा है। त्रिभुजाकार समपार्श्व, त्रिभुजाकार समपार्श्व के कितने पार्श्व होते हैं? त्रिभुजाकार समपार्श्व के कितने पार्श्व होते हैं? अगर इसका जवाब आपको पता चल चुका है तो कमेंट करके तुरंत बताएं। ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन स दिया है 2, ऑप्शन ड दिया है 5। त्रिभुजाकार समपार्श्व के कितने पार्श्व होते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? आइए देखते हैं। समपार्श्व जो होता है, समपार्श्व में 2 सिरे होते हैं और यहाँ पे दिया है कौन सा सिरा? त्रिभुजाकार। एक सिरा त्रिभुजाकार, दूसरा सिरा भी त्रिभुजाकार होगा। इसके जो ये किनारे हैं, इसके जितने भी फलक हैं एक दूसरे से मिल जाएंगे। पूछ रहा है कि त्रिभुजाकार समपार्श्व के कितने पार्श्व होते हैं? कितने पार्श्व होते हैं? ठीक है, तो एक पार्श्व ये हो गया, दूसरा पार्श्व ये हो गया, तीसरा पार्श्व ये हो गया। यानी कि ये जो बीच में मिलेगा ये तीनों तरफ से मिलेंगे। एक तो सामने से मिल रहा है, एक दूसरा इस साइड से मिल रहा है और तीसरा इधर से मिल रहा है। तो 3 आयताकार पार्श्व उसमें होंगे, 3 आयताकार पार्श्व इसमें होंगे। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ब यानी कि 3 इसका सही होगा। त्रिभुजाकार समपार्श्व के कितने पार्श्व होते हैं? 3 पार्श्व होते हैं, 1, 2 और 3 पार्श्व। यानी कि ये आयताकार जो फलक बन रहे हैं यही पार्श्व होते हैं। प्रश्न नंबर 5, किसी भी समपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है? समपार्श्व का पार्श्व पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है वर्गाकार, ऑप्शन ब है आयताकार, ऑप्शन स है त्रिभुजाकार और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। समपार्श्व क्या होता है पहले ही प्रश्न में हम देख चुके हैं। इसका पार्श्व पूछा जा रहा है, पार्श्व भी समझ चुके हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? वीडियो को रोक करके तुरंत कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या है। समपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है? वर्गाकार नहीं, आयताकार, त्रिभुजाकार नहीं, इनमें से कोई नहीं। या तो ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा। समपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है? इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ब आयताकार। समपार्श्व का पार्श्व जो होता है आयताकार होता है। ऑप्शन ब जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होगा? त्रिभुजाकार समपार्श्व ये भी हम पढ़ चुके हैं अभी। त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होगा? सिरा, यहाँ पर सिरे का आकार पूछा जा रहा है। पार्श्व और सिरे, पार्श्व जो बीच की आकृति होती है पार्श्व होता है और सिरा जो आकृति हमें ऊपर और नीचे दोनों दी गई होती है ये सिरा होता है। ऊपर और नीचे की जो आकृति दी गई होती है इसे ही सिरा कहते हैं और बीच की जो आकृति होती है ये पार्श्व होता है, पार्श्व या फलक। तो यहां पूछ रहा है त्रिभुजाकार समपार्श्व सिरे का आकार क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए त्रिभुजाकार। प्रश्न नंबर 7, किसी शंकु का आधार किस आकार का होता है? किसी शंकु का आधार किस आकार का होता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका जवाब आप सबको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए है वर्गाकार, ऑप्शन ब है त्रिभुजाकार, ऑप्शन स है वृत्ताकार, ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। बर्थडे वाला आप कैप देखे होंगे, वो शंकु के आकार का ही होता है। ये हमारा हो गया शंकु। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका आधार आकृति पूछ रहा है, तो इसका आधार क्या है? आधार एक वृत्ताकार है। शंकु ये इसका एक आधार जो है आधार वृत्ताकार है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन स वृत्ताकार इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा क्या होगा?
प्रश्न में पूछ रहा है कि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा क्या होगा। ऑप्शन ए है आयताकार, ऑप्शन बी है नुकीला, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है वृत्ताकार। इसका सही जवाब अगर आपको पता है वीडियो को रोककर तुरंत कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। आइए देखते हैं बेलन किस आकार का होता है। बेलन ऊपर वृत्ताकार, नीचे भी वृत्ताकार, इस तरह से बेलन होता है। अब इसमें कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है। एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा क्या होगा। एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, यानी कि दूसरा सिरा भी हमारा वृत्ताकार होगा। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन द है, वृत्ताकार। प्रश्न नंबर 9, क्षैतिज समतल पर अपने सिरे पर खड़े बेलन का उच्छेद कैसा होगा। यहाँ पर पूछ रहा है उच्छेद, और किसका पूछ रहा है, बेलन का। और बेलन कहाँ खड़ा है, क्षैतिज समतल पर खड़ा है। क्षैतिज समतल हमारे नीचे की समतल जो होती है वो क्षैतिज समतल होता है, और बेलन उस पर खड़ा है, यानी कि अपने एक आधार सिरे पर, अपने एक सिरे पर वो खड़ा है, यानी कि एक वृत्ताकार जो है इसका ये क्षैतिज समतल पर इस तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है, क्षैतिज समतल यानी कि नीचे का जो समतल है ये, इस पर एक बेलन का एक सिरा पड़ा हुआ है और इसका दूसरा सिरा इस तरह से। अब इसमें पूछ रहा है कि उच्छेद पूछ रहा है, उच्छेद कैसा होगा। ये नीचे का क्षैतिज समतल हो गया और सामने का जो उठा हुआ जो है ये हो गया ऊर्ध्वाधर समतल। ऊपर का जो उठा हुआ समतल होता है ये ऊर्ध्वाधर समतल है, नीचे का जो समतल है क्षैतिज समतल है। अब बेलन जो है अपने एक सिरे पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तो इसका उच्छेद पूछा जा रहा है। उच्छेद जो होता है सामने से, जो हम आकृति को सामने से देखते हैं तो सामने से क्या हमें दिखाई देता है वही हमारा आकृति जो होता है उच्छेद कहलाता है, और ऊपर से जब उसी आकृति को देखते हैं तो हमारा वो अनुविक्षेप आकृति कहलाता है। जब हम किसी आकृति को ऊपर से देखते हैं और जो आकृति बनती है वो हमारा अनुविक्षेप होता है, और सामने से उसी आकृति को देखते हैं जो आकृति हमें दिखाई देती है वो हमारा उच्छेद होता है। तो इसी बेलन को अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें एक यहाँ से एक लाइन दिखेगा, और ये जो उठा हुआ ये दिख रहा है ये नहीं दिखेगा, एक सीधा लाइन दिखेगा अगर सामने से देखेंगे, और ये सामने से दो लाइन, यानी कि सामने से अगर बेलन को हम देखेंगे तो सामने से जो आकृति इसका बनेगा वो बनेगा आयताकार। वो क्या बनेगा, आयताकार बनेगा, यानी कि बेलन का जो उच्छेद बनेगा वो आयताकार बनेगा। अगर वो क्षैतिज समतल पर अपने एक सिरे पर खड़ा है तो इसका जो उच्छेद बनेगा आयताकार बनेगा। ऑप्शन ए है वृत्ताकार, ऑप्शन बी है वर्गाकार, ऑप्शन सी है आयताकार, ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार। ऑप्शन से आयताकार जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, शंकु तथा बेलन का पार्श्व किस आकार का होता है। शंकु तथा बेलन का पार्श्व जो होता है किस आकार का होता है। पार्श्व यानी कि फलक पूछा जा रहा है शंकु और बेलन का। ऑप्शन दिया है आयताकार, ऑप्शन ब है वृत्ताकार, ऑप्शन स है वक्राकार, और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। शंकु में एक आधार आकृति होती है जो वृत्ताकार होता है, और ये इस तरह से ऊपर जाकर के मिल जाता है। ठीक है, ये शंकु हो गया। बेलन जो होता है एक इसका आधार जो होता है वृत्ताकार, और दूसरा सिरा भी इसका वृत्ताकार होता है। इसके दो सिरे होते हैं, दोनों वृत्ताकार होते हैं। ये हमारा हो गया शंकु और ये हो गया बेलन, शंकु और बेलन। अब इसमें पूछ रहा है ये बीच का जो पृष्ठ है, बीच का जो पृष्ठ है ये किस आकार का है। इसका जो बीच का पृष्ठ है ये हमारा ये बन रहा है वक्राकार। ठीक है, वक्राकार बन रहा है पूरी तरह से, ये वक्र यानी कि चारों तरफ से ऐसे गोल गोल घुमा हुआ है। इसमें भी उसी तरह से बना हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन से वक्राकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।